हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ के कुछ 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो या आपका पुलिस हो, जिनमें हम दोस्तों आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से हल करना बताएंगे। इसलिए आप लोग पहले पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई। उस वस्तु के मूल्य को प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए अब उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले कमी की गई, अब कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए इसमें है, हम आपको दो तरीके बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके, एक आपका ट्रिक रहेगा और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अब ट्रिक को समझिए, देखिए कैसे इसको लगाना है। इसमें ट्रिक क्या है, देखिए 20% और ये बोला 20% की कमी है, तो 100 में 20 की कमी कहाँ पहुंचेंगे, 80 पर गुणे 100। ठीक है, क्योंकि जब भी परसेंट की बात होती है 100 लिया जाता है, तो 100 पे होगी 20 में 80, 100 में 20 की कमी 80 पे पहुंचे। 0 0 2 चौक 8, ये आपका काटिए 25 चौका 100। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए इसको कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। मान लीजिए पहले इसका प्रारंभिक मूल्य 100 था, बाद में 20% की कमी हुई, कितना हो गया, ये 80 हो गया। अब क्या बोला, उसको प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए, मतलब प्रारंभिक मूल्य आपका 100 था, तो इस प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए आपको 20 ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या बोला, प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए अब उसके मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई, 20 पर। तो कितने के ऊपर हुई है आपका, ये 80 के ऊपर। यहाँ पर आपको ये 80 लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ 100 नहीं लिया जाएगा, आपका ये 100 करना, परसेंट निकालना है। आपका 0 0 कट दिया, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 25 चौका 100। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आप दोनों तरीकों को समझिएगा। अब जहां आपको दोनों को याद रखिएगा। अगर आप ट्रिक को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे लेंगे तो आप किसी भी टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। या पहले अधिक बोलेगा या पहले कमी बोलेगा। ठीक है, चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपका यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है। चलिए इसको बताते हैं कैसे हल करना है। मैथ में एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कि क्वेश्चन पहले आपको समझ में आना चाहिए, तब आप उसके बाद हल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, माता और पुत्री की कुल उम्र 50 है। ठीक है, 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुना होगी। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना। आपका किसका, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखिए आपको ट्रिक से पहले लगाना है। ट्रिक क्या है, जब भी एज का क्वेश्चन कहीं भी दिखे, सबसे पहले आप ऑप्शन की मदद लीजिए। ठीक है, ऑप्शन की मदद कैसे लेंगे, जैसे कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, जिसकी भी वर्तमान आयु पूछे आप उसको पहले मानिए, आप उसी को मानिए। मान लीजिए पुत्री की वर्तमान आयु 10 है। ठीक है, 10 मान लेते हैं। तो ये पुत्री की वर्तमान आयु 10 है, तो माता की कितनी होगी, 40 होगी। क्यों 40 होगी, क्योंकि दोनों को मिला के 50 है, तभी 40 होगी। इसका 10 है माना, आपने पुत्री की 10 माना है और उसकी माता की जो है 40 है। तो इसमें क्या बोला है, 5 साल बाद इसमें 5 ऐड करिए, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और इसमें 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद माता पुत्री की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। जो माता है आपकी, ये पुत्री की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। क्या 15 का ये 45 3 गुना है, 15 3 45, ये 3 गुना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर यही ऑप्शन आपका ये 10 जो है डी पे होता, तो आप ऑप्शन से लगाते तो काफी आपका मतलब टाइम वेस्ट हो जाता। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे, आप लोग इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आपका जो है माता की आयु x है। ठीक है, माता की आयु जो है x है और पुत्री की आयु जो है आपका क्या है, y है। माता आपकी क्या है, x है, पुत्री की आयु y है। तो क्या बोला है, दोनों का योग कितना है आपका, 50 है। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्या बोला है आपका, 5 साल बाद, तो x + 5 और अपान y + 5 कितना है, ये 3 गुना है, 3/1 हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर याद होगा, जब भी बोला था 2 गुना बोले तो 2/1, 3 गुना बोले 3/1, 4 गुना बोले 4/1, 1/4 बोले तो 1/4। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, मैंने बताया था। तो 3 गुना बोला तो 3/1 होगा। आप इसको गुणा करिए, कितना हो जाएगा, ये होगा x + 5 और ये आपका हो जाएगा 3y + 15। आप तो ये गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका x - 3y, आपको x y इधर ले आए, 5 उधर भेजेंगे, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, आप x का मान यहाँ से निकालिए, कितना हो जाएगा, 10 + 3y।
ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान आप समीकरण 1 में रखिए। x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 10, ठीक है, प्लस 3y प्लस y बराबर 50। ठीक है, अब ये 10 प्लस 3y ये किसका है, x का मान है, तो ये 3y और प्लस 1 प्लस 1y ये आपका हो जाएगा 4y, और ये आपका 50 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 40 हो जाएगा। तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा, ये 40/4 आ जाएगा, 4 धाम में 40, तो आपका y बराबर 40 है। y कौन थी, आपका वो पुत्री थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और जहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी एज का क्वेश्चन दिखे तो आप लोग वहां हमेशा ऑप्शन की मदद लेने की कोशिश करिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। जब एक संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल और शेषफल का योग कितना आता है, 8 आता है। भागफल और शेषफल के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी, वो संख्या मुझे नहीं पता है। देखिए आप इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, वो पूछा वो संख्या कौन सी, तो मुझे वो संख्या ज्ञात नहीं है, तो वो संख्या आपका 21 मानेंगे। इसमें भी आप ऑप्शन की मदद लेंगे। ठीक है, वो संख्या आप 21 मानेंगे, तो आप वो संख्या मान लीजिए 21 है, तो उस जो संख्या 21 है उसको आप 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये आपका कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो क्या बोला है, जो आपका भागफल है शेषफल उसका योग 8, ये आपका भागफल ये शेषफल है। क्या इसका शेषफल आपका 8 है, क्या आप नहीं, इसका कितना है, आपका योग कितना है, 6 है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप अब ऑप्शन बी को लेते हैं। ऑप्शन बी को लेते हैं आपका 23। ठीक है, ऑप्शन बी को लेते हैं 23, क्योंकि बोला क्वेश्चन में वह संख्या ज्ञात, हमें संख्या नहीं पता है तो हम ऑप्शन की मदद ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जहां भी दिखे आप ऑप्शन की मदद हमेशा लीजिए। देखिए, ठीक है, 23 लिए तो क्या बोला, 4 से विभाजित किया जाता है। आप 4 से विभाजित कीजिए, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, ये आपका कितना बचा, यहाँ से माइनस करेंगे 3, तो क्या बोला है, भागफल और शेषफल का योग 8 आता है। क्या इन दोनों का योग 8 आता है, 5 + 3 ये योग 8 आता है। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका फॉलो हो गया। ठीक है, सेकंड रूल क्या है आपका, भागफल और शेषफल के वर्गों का अंतर 16 है। भागफल के वर्गों का, भागफल का वर्ग करिए कितना है, 5 का वर्ग, और माइनस क्या बोला है, और शेषफल का वर्ग 3 का वर्ग। ठीक है, कितना होना चाहिए आपका, 16 होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर 16। 25 में से आप 9 घटाएंगे तो 16 बराबर 16, मतलब ये आ रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। ठीक है, आपको कोई एक्स वाई मानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप जहां भी, ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है या भाजक भाजकता का क्वेश्चन है, जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आप हमेशा भी ऑप्शन की मदद लीजिए। कंपटीशन एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। जहां तक कंपटीशन एग्जाम होता है आपका, सीबीटी जो होते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, वहां पर हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आप बिना एक्स वाई मानने या आप विकल्प की सहायता से काफी क्वेश्चनों को आप 50% क्वेश्चन को आप विकल्प से भी हल कर सकते हैं। एज के हो गए चाहे आपके नंबर सिस्टम के हो गए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है, ये आपका जो है आरआरबी में कई बार पूछा हुआ है, और आपके ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके ये बहुत बार देखे गए हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक संख्या का दूना इसके आधे से 45 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, वह संख्या। देखिए इसमें आप पहले ट्रिक, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में बताया था, जहां ट्रिक कंसेप्ट दोनों बताएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या रहती है, मैंने बताया था ज्यादातर क्वेश्चनों में ऑप्शन की मदद लेते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन की मदद लीजिए 20। ठीक है, 20 लेंगे, वह संख्या 20 है, वह संख्या नहीं पता, क्या बोला, वह संख्या 20, तो क्या बोला है, उस संख्या का दूना, इसका दूना करेंगे तो कितना होगा, इसका आप दूना करिए तो कितना हो जाएगा, इसका दूना हो जाएगा 40। ठीक है, 2 गुना करिए, और इसका आधा करिए, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। क्या बोला है, 45 अधिक है, ये क्या इससे 45 अधिक है, आपका इससे 45 अधिक है, 40 ये 10 के बीच में 45 का डिफरेंट है, नहीं, कितने का डिफरेंट है, 30 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन नंबर बी लीजिए, क्वेश्चन आपका विकल्प बी लीजिए, आप लेते हैं वह संख्या 30 है। ठीक है, अब इसका 2 गुना करिए, इसका 2 गुना करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला, इसका आधा, इसके आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 15,
अब 15 इससे 45 अधिक है, क्या इससे 45 अधिक है? आप 60 से माइनस करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ 15 या 10 में से 5 गए, कितना हो गया 5, ठीक है, यहाँ बचा आपका 5 में से 1 गए 4, तो मतलब ये 45, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 45 अधिक है बोल रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हमें वो संख्या नहीं पता, वो संख्या हमने x माना, ठीक है, x माना वो संख्या हमने, ठीक है, वो संख्या x माना, तो क्या बोला है, उस संख्या का दूना, इसका दूना करिए 2x, ठीक है, और इसके आधे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका, इसका x/2 हो जाएगा, ठीक है, x/2 हो जाएगा। 45 अधिक है, ठीक है, क्या बोला है, 45 अधिक है, क्या बोला है उस संख्या का, देखिए 2x, ठीक है, माइनस आपका क्या x/2, ठीक है, कितना है 45 अधिक है। देखिए मैंने अपने क्वेश्चन में बताया था, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मस्त ट्रिक है, जहां भी आपको अधिक दिखे, कम दिखे, ठीक है, देरी दिखे, ठीक है, पहले दिखे, ठीक है, पास दिखे, ठीक है, पास फेल दिखे, ठीक है, तो वहां पर हमेशा डिफरेंट होता है, वहां हमेशा डिफरेंट का यूज होता है, ये हमेशा आप इस चीज को याद रखिए, वहां हमेशा डिफरेंट का यूज होता है। तो यहाँ आप इसको हल करिए, ये हो जाएगा 4x, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो x बराबर 90/3, काटेंगे 3 त्रिका 9, ये आपका 30 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप विकल्प से भी याद कर सकते हैं। मैं जहां तक बताता हूँ आपको, जो एक ही नियम वाले क्वेश्चन आते हैं या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं या एज के, इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको हमेशा ये चीज देखने को जरूर मिलेगी, वहाँ ज्यादातर क्वेश्चन आपको विकल्प से हो जाते हैं। अगर आपका विकल्प ए या बी सही रहता है तो आपका आसानी से हो जाता है, अगर आपका डी सही रहता है तो आपको कंसेप्ट लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर छोटा इस टाइप का क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इसको विकल्प ए ले लेंगे, 2 भी ऐसी आप जल्दी जल्दी 4 विकल्प से लेकर के हल भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, ज्यादा उसमें दिया होता तो आप उसमें कभी विकल्प से नहीं हल कर सकते थे, ठीक है, तो इसलिए आप दोनों तरीकों को याद रखिए, आपके दोनों तरीके काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसमें गलती करेंगे, अक्सर आप लोग इसमें गलती कर देंगे, ठीक है, कहाँ गलती करेंगे भी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। संख्या 36 में कुल कितने 2/3 है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, क्या करेंगे, जो दिया है 36 में कुल कितने 2/3 है, तो आप ऐसे करेंगे 36 गुणे 2/3, ठीक है, इसको काटेंगे, ये कितना जाएगा 2 3 3 2 6 12 दूना 24। अब मान लीजिए 24 इसमें आंसर में होता तो आप टिक करके आ जाते, आप 24 को सही टिक करके आ जाते आप जल्दबाजी में, जो कि इसको आपको ऐसा हल नहीं करना है, ये आपका गलत तरीका है, ठीक है। सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ। कुल पूछा, आप कुल यहाँ पे समझिए, यहाँ से मेन चीज निकलता है, कुल से ही आपका पूरा सवाल हल होता है। कुल आपका मैथ में एक ही चीज है कि आप शब्दों में ही आपका उसका आंसर छिपा रहता है। कुल आप कब निकालते हैं, जैसे बोलते हैं 40 सामान लाए तो इतने का पड़ा, तो आप लोग कुल निकालते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। देखिए 36 में कुल कितने हैं 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। अब आप देखिए, अब ये ऊपर चला जाएगा, जिनको नहीं पता बता देता हूँ कैसे ऊपर गया। ये मेन बटा आपका ये है तो इसका 1 ले लेंगे, 36, ठीक है, 1, तो ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2, ठीक है, मेन बटा इसका ये लिया जाता है। आप इसको काटिए 2, इसका कितना का 2 1 2 1 बचा 2 8 16, अब यहाँ 3 18 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18 36, नहीं 18 2 36 18 54 होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस टाइप ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं रेलवे में कि आप लोग जो थोड़ा यूनिक रहते हैं और जिनको आप सोचते हैं कि मैंने सही किया, जल्दबाजी में आप गलत करके आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादातर क्वेश्चन जो आप लोगों को आते रहते हैं वही आप लोग गलत करके आते हैं। जब आप आंसर शीट देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हमेशा आप राइट करिए। जो आ रहा है उसको तो आराम से करिए, जो नहीं आ रहा आप उसमें टाइम देख लिए, आपको उसमें पता है कि आंसर सही आएगा नहीं, लेकिन जो आ रहा है आप लोग उसमें टाइम अपना पूरा दीजिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है। ये भी आपके कई बार आपके जो है एसएससी और आपके जो है आरआरबी और आपके ये पुलिस में ये तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है।
देखिए इसमें क्या यूनिक है, क्या इसमें क्वेश्चन में यूनिक है। एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने बताया था जहां भी प्रतिशत की बात होती है वहां हमेशा 100 लिया जाता है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा आप मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इसको दो गुनी कर दी गई, कितना दो गुनी, तो इसका दो गुना करेंगे आप, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। आप समझिएगा, तो वर्ग की भुजा कितना हो गई आपकी 200 हो गई, मतलब 200 होगी। तो वर्ग की भुजा क्या होती है आपका, वर्ग क्या होता है आपका, जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा, वर्ग पूछा, वर्ग का होता है आपका ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ठीक है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें आपका ए मान लीजिए कितना दिया हुआ है, आपका कितना दिया है 200, तो आपका यही पूछा है, तो आपका 200 गुणे 200, ठीक है। देखिए आप दो जीरो कट जाएगा, इसमें 100 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे कटा, आपको कभी भी 100 लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप में आप यहाँ 100 लिखेंगे, काटेंगे, तब भी आपका 2 से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। आप इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग गलती कहाँ करेंगे, आप 400 को टिक करके चले आएंगे, जो कि ये गलत है। 400 आपका आंसर नहीं सही है, ठीक है। कैसे नहीं सही है, क्योंकि आपने तो उसका जो है वो संख्या 100 मानी थी ना, तो पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप 200 माने होते या ऐसे माने होते तो आपका 400 हो सकता था, 400 आपका आंसर नहीं है। तो इसमें 100 में कितने की वृद्धि हुई, 300 की, 300% की आपकी वृद्धि हुई। आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए अब मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार कराया इस टाइप क्वेश्चन, कभी भी वो संख्या है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई, 110, फिर उसमें 10% की कमी की गई, 90 हो गया, तो आप परसेंट कम या अधिक परसेंट बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 जीरो काटेंगे, 11, 9, 99। तो मैंने बताया था जब भी अगर आपका, हमेशा बताया था अगर 100 से अधिक है तो आपका क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, संख्या अगर आएगी आंसर में, और 100 से कम है तो हमेशा उसमें कमी होगी। तो 100 से देखिए यहाँ अधिक है, कितना 300 अधिक है, 300 आंसर हो गया। अगर 100 से कम होता तो उसमें कमी होती, ठीक है। इसमें 300% आपका आंसर सही है, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसमें बटे में है क्या है, वो लोग स्किप कर देते हैं। जो लोग कभी इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखे रहते हैं, जो कि ये आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन को मैंने अक्सर देखा है, स्टूडेंट बताते हैं मैंने स्किप कर दिया है, समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा 2 - 1/3, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ये गुणे में है, ठीक है, 2 - 3/5, ठीक है, आपका ऐसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 - 5/7, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, डॉट 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 करके आपका ये लिखा हुआ है 2 - 99,997, ठीक है। ये बटा में कितना है इसके 99,999, ठीक है। अब इसको हल करना है। देखिए आपको क्या करना है, आप इसको गुणा करेंगे, आप इससे गुणा करेंगे, इसको माइनस के 3 दूनी 5, 5 में से 1 गए, कितना हो गया आपका, कितना होगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए, कितना होगा आपका ये 5/3, ठीक है। आप इसको फिर गुणा करेंगे, इसमें 5 दूनी 7, 7 में से 3 गए, कितना 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, कितना हो गया 7/5, ठीक है, गुणे, ठीक है। अब 7 दूनी 14, ठीक है, क्या करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, कितना बचेगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9/5 हो जाएगा। देखिए आप एक चीज समझिए क्वेश्चन में हो क्या रहा, देखिए क्या हो रहा, आपका ये नीचे की संख्याएं क्या हो रही हैं आपके, देखिए नीचे की संख्याएं सेम है और ऊपर में 2 की वृद्धि हो रही है, कितने की 2 की, देखिए 2 की वृद्धि हो रही ना, तो हम क्यों इसको इसमें गुणा करें, हमें सीधे यही दिख रहा है ना, क्वेश्चन में ही हमको आंसर नजर आ रहा है, हमको नीचे की संख्याएं सेम है, तो यहाँ भी आप नीचे की संख्याएं सेम रख सकते हैं, ठीक है। नीचे की संख्याएं आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं। तो नीचे की संख्याएं कितनी हो जाएगी 99,999, ठीक है। ये आपका ऊपर कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ 3 में 2 प्लस हुआ था 5, 5 में 2 प्लस 7, 5 यहाँ पे आपका कितना है 7, ठीक है, यहाँ पे 7 है, 7 में 2 प्लस हुआ कितना 9 हो गया। तो इसके भी 2 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, आप इसमें 99,000 में आप इसको 2 जोड़ेंगे, आप इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना 9, 2, 11, 1, ठीक है, फिर 10, 1, 0, फिर इसका 10, 1, 0, फिर 0, आपका ये फिर 0 हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम 0 रहेगा, 4 टाइम, उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है,
ये 5 से 5 कट जा रहा है, 7 से 60 कट जा रहा है। ऐसे ही आपका देखिए ऊपर से एक संख्या और नीचे की एक संख्या कटती चली जा रही है। देखिए 5 से 5 चला गया, 7 से 7 चला गया, ठीक है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे आपका 9 से इसे 9 कट जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है आपका, नीचे इधर 3 बच रहा है, ऊपर 1001 बच रहा है। देखिए आपका 1001 किसी में ऑप्शन में है, ऊपर सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, और तो आपके क्वेश्चन आपके विकल्प गलत हो गए। तो ये आपका एक जो ये आपका रहा 1 4 टाइम 0 1, आप नीचे कितना आ रहा है 3, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको सिर्फ यूनिक क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा आपको इनको समझने की जरूरत होती है, इतना हार्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है कि आप लोग इसमें स्किप कर देते हैं, थोड़ा समझने। देखिए आपको सेकंडों में इसका आंसर मालूम होगा, इसमें बताने में मुझे टाइम लगा। अगर आप लोग देखते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक रहता है, जो संख्याएं करती चली जाती हैं, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप इस क्वेश्चन में यूनिक क्या है, इंपॉर्टेंट कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ 16, उनका अंतर भी आपका कितना है 16 है, तो संख्याएं याद करना। देखिए मैंने बोला था आपका ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में जो संख्याएं क्या है, संख्याएं ज्ञान के लिए वह संख्या क्या है, आप विकल्प लीजिए। पहले आप विकल्प की मदद लीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 16 है। आप देखिए अंतर देखिए, 8 में से 2 गए कितना 6, ठीक है। 78 में से 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 78 में से 72 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ आपका डिफरेंट 6 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। अब यहाँ देखिए आप इसको घटाइए, 80 में से 64, यहाँ घटाएंगे इसको तो यहाँ 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 16, इसका डिफरेंस 16 आ रहा है, ठीक है। हम और को चेक करते हैं, आपको यहाँ 0 में से 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 आ रहा है, ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6, यहाँ आप माइनस करिए 10 में से 4 10, 120 में से 96 घटाएंगे कितना होगा आपका, ये 10 है, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, इसका भी डिफरेंट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब इसका भी 16 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, डिफरेंट बोला है आपका 16 आ रहा है, तो डिफरेंट आपका 1 में ही आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। और एक तरह से अगर आपका डिफरेंट 16 आपके 2 विकल्प में होता तो आप उसमें 16 का पहाड़ा देखते, आप क्या देखते, आप उसमें 16 का पहाड़ा देखते कि 16 का मल्टीपल किस में आ रहा है, तो आपका वो विकल्प सही हो जाता। अगर 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में आपका 16 डिफरेंट आता तो आपका जो दूसरा है आप इसमें ट्रिक लगाते, वो आप देखते इसमें 16 का पहाड़ा किस में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें जो 16 का पहाड़ा देखिए 16 चौक 64, 16 85, आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। हो सकता है आपको एग्जाम में इस टाइप से ना दे करके दो विकल्पों में आपका डिफरेंट 16 दे दे, तो आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। ये आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। अगर जिन्होंने इस हमारा पार्ट नंबर ये 38 नहीं देखा वो लोग देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे चैनल को बने रहिए, हम आपको ट्रिक के साथ और प्लस आपको कॉन्सेप्ट से जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस में पूछे हुए हैं, हम आपको आसानी से हल करना सिखाएंगे, ठीक है। और जिनको हम थोड़ा यूनिक होते हैं, आपको दोनों तरीकों से समझाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, मैं ये आपसे वादा करता हूँ, अगर आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह से आपको मैथ और साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आज का ये कंटेंट कैसा था और ये सेशन कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आपको फिर मिलेंगे हम इसी तरह की वीडियो में, आपको अच्छे क्वेश्चनों के साथ, यूनिक क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल दी बेस्ट आप लोगों को आपकी नेक्स्ट एग्जाम के लिए।